हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो आई वांट टू एड्रेस ड्रॉपर्स एंड टू बी ऑनेस्ट आज मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आया हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं क्या बात करने वाला हूँ। बट सिंस आई हैव बीन अ ड्रॉपर तो मुझे पता है कि दिस फेज इज गोइंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज एंड आई वांट टू टॉक टू यू एंड आई अश्योर यू कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर लाइफ एंड अबाउट प्रिपरेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि आई नो कि अगर तुम ड्रॉपर हो, मे बी पास्ट 2 years 3 years 4 years ऑफ योर लाइफ तुमने इस एक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगाया है एंड नाउ जब टेस्ट में थोड़े कम मार्क्स आ रहे होंगे यू माइट फील कि यार सब खत्म हो गया। द फ्रस्ट्रेशन दैट यू आर गोइंग थ्रू कि एक ही एनसीईआरटी कितनी बार पढूं, कितनी बार मैं टेस्ट सीरीज लिखूं, वही टेस्ट सीरीज है, वही तरीके के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे पता है तुम्हारे मुंह पे रटा चुके हैं एंड यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि इन सब के बावजूद यू आर थिंकिंग कि शायद रिजल्ट नहीं आएगा एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। लुक, one thing I want to tell you guys कि the preparation is difficult and it is supposed to be difficult. I'm not here to tell you कि 4 महीने में एग्जाम क्रैक हो जाता है, 3 महीने में एग्जाम क्रैक हो जाता है, 1 महीने की स्ट्रैटेजी ले लो, ऐसा कोई बकवास चीज़ नहीं होता। एग्जाम टफ है, 99% लोग इस एग्जाम में फेल करते हैं, 1% लोग पास करते हैं। तो वाई डू यू थिंक कि ये 1% लोग एक ईजी पाथ से जा रहे होंगे? वाई डू यू थिंक एक ऐसा एग्जाम जिसको हर साल 25 लाख लोग अगर दे रहे हैं तो उसमें से 24,75,000 लोग फेल कर रहे हैं, वो एग्जाम ईजी होगा? इट इज सपोज टू बी डिफिकल्ट एंड आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस कि एग्जाम मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी अगले 1 साल या अगले 4 महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि यार मेरे से नहीं होगा, आई शुड गिव अप, मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, यही एनसीईआरटी कितनी बार पढूं। जस्ट फक ऑफ योर फीलिंग्स, जस्ट कीप एवरीथिंग असाइड। अगर वो एनसीईआरटी 20 बार पढ़ना मांगती है तो प्लीज बैठो और 20 बार पढ़ो, एज सिंपल एज दैट। अगर तुम्हारा एक टेस्ट 20 दिन में अगर तुम एक टेस्ट लिख रहे हो उससे काम नहीं चल रहा तो प्लीज हर 10 दिन पे एक टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दो। अगर मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, गो टॉक टू योर टीचर्स, कैसे इंप्रूव होगा। यूट्यूब पे मत आओ प्लीज, मेरे को देखते हूँ बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर रहे हैं कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है, मैं क्या करूँ। यार देखो, पहली बात तो मेरी जो एक्सपीरियंसेस थी मार्क्स कम को लेके मैंने शेयर कर दी है यूट्यूब पे, मेरे पास कोई ऐसी इनफाइनाइट नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज टू गो टॉक टू योर टीचर कि सर आई एम डूइंग दिस 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 बट स्टिल मेरे मार्क्स इतने पे स्टक है, व्हाट कैन आई डू। He will give you a practical solution about it. Stick to that, work on that, improve your marks. As simple as that. One more thing I want to tell you guys कि कोई भी अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड नहीं होता है। मेरे 675 आए हैं नीट में, 170 मार्क्स फिजिक्स में, 175 मार्क्स केमिस्ट्री में, 330 मार्क्स बायोलॉजी में। मैं सपने में भी नहीं सोचता था कि आई विल बी एंडिंग अप एट दिस मार्क्स। ठीक है, अगर तुम दिसंबर में जाके मुझसे पूछते कि लक्ष्य कैसा चल रहा है तैयारी, तो मैं तुमको अपने 100 रिग्रेट्स गिनवा देता कि यार मैंने इतने सारे दिन वेस्ट कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, शायद मैं थोड़ा और पढ़ सकता था, शायद मैं थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, शायद मैं एनसीईआरटी को एक बार और रीड कर सकता था, मैं गिनवा दूंगा। बट टू बी ऑनेस्ट मेरी जो प्रिपरेशन थी वो सही चल रही थी। तो हमारा माइंडसेट क्या होता है ना कि इफ़ यू स्टडी फॉर 6 days 10 hours स्ट्रेट यू विल फॉरगेट इट। बट 2 दिन तुम्हारे वेस्ट हुए हमेशा ध्यान में रहेगा कि यार मेरे 2 दिन वेस्ट हो गए, मेरी तो अच्छी पढ़ाई नहीं चली। बट जबकि सच्चाई ये है कि तुम 4 दिन अच्छे से पढ़ रहे हो, मे बी एक दिन थोड़ा कम पढ़ाई हो रही है। रियलिटी ये है, तुम रोज दिन कोचिंग जा रहे हो, तुम रोज दिन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तुम रोज दिन सेल्फ स्टडी मार रहे हो, तुम रोज दिन क्वेश्चन लगा रहे हो, क्यों नहीं होगा तुम्हारा। सो आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम यू गाइस, न्यू ईयर आ रहा है, टेक वन रेजोल्यूशन, अपना माइंडसेट चेंज कर दो। ये वीक बॉय माइंडसेट मत रखो कि क्या करूँ कैसे करूँ, जस्ट फक ऑफ। 4 महीने बैठ के पढ़ने हैं और तब तक पढ़ना है जब तक आपका मार्क्स अच्छा ना आने लगे, तब तक पढ़ना है जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मेरा हो जाएगा। जब तक नहीं आ रहा पढ़ते रहो। ऐसे यूट्यूब पे मत घूमो स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने के लिए कि मुझे कोई मोटिवेट कर दे तो मैं पढ़ूँ, है ना। अगर एक बात मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर दूँ कि जो लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं वो लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। मैंने भी, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने खूब सारे ऐसे वीडियोस देखे थे। इवन ऐसे भी कोई भी यूट्यूब वीडियो जो तुम देख रहे हो एक समय की बर्बादी है। द ओनली गुड थिंग दैट यू कैन डू इन योर प्रिपरेशन इज टू स्टडी। Everything except study is a waste of time. Remember this line? ध्यान रख लो, everything you are doing except studying is taking you away from your selection. Keep this in mind.
study very hard. For 1 year I made my life hell, and I will be very honest, I have joined a college. I've joined a medical college of the capital of my state. I'm very happy at this point of time. My life is very good. I get appreciation every other day. तो हेल है, गुजरना पड़ेगा, ठीक है. एक कोट है, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, चलते रहो, समय निकल जाएगा. एंड द बेस्ट यू कैन डू इज कि बुक के साथ चलते रहो. बाय बाय.